नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग लेक्चर्स में। तो आज का जो सेशन है ये हमारा जॉब नोटिफिकेशन सेशन है। तो हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड ने एक्सपीरियंस पर्सनल ऑन फिक्स टेन्योर बेसिस, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है ये 1 ईयर के लिए चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों जॉब है यहाँ पे। तो वीडियो सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पावर ग्रिड ने बोला है क्या कि एक्सपीरियंस पर्सनल फॉर इट्स कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है यहाँ पे। तो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे आपका कितना 24 मंथ्स के लिए, या अगर उससे पहले कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम तक के लिए। अब यहाँ पे पोस्ट क्या क्या है तो देखिए यहाँ पे फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है जिसके अंडर 25 वैकेंसीज है। फिर आपका है क्या फील्ड इंजीनियर सिविल, इसके लिए 10 है। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल 30 है, और फील्ड सुपरवाइजर सिविल यहाँ पे 10 है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ज्यादा वैकेंसीज है कंपेयर टू सिविल। अब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट का बात करूं तो देखिए एज लिमिट जो है 29 ईयर्स है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओबीसी के लिए इसमें +3 ईयर्स, एससी एसटी के लिए +5 ईयर्स इसमें जो है अपर एज लिमिट। अब अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का बात करूं तो देखिए जो आपका फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है इसके लिए बीई बीटेक बीएससी बी पावर इंजीनियरिंग, ठीक है। मिनिमम 55% मार्क चाहिए फॉर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी जो आपके रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए पास मार्क। तो डिसिप्लिन क्या क्या इलेक्ट्रिकल के अंडर में है तो इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, तो ये सब जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर एक्सपीरियंस का बात करूं तो यहां पे 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन डिजाइन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम सब ट्रांसमिशन लाइंस एंड सब स्टेशंस, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस जो है पीएसयू या कोई लिस्टेड पावर कंपनी में है तो फिर आप लोगों का जो है यहां पे आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा। सिमिलरली सिविल के लिए भी बीई बीटेक विद मिनिमम 55% मार्क फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड पास मार्क फॉर एसटी पीडब्ल्यूडी एंड ईएक्सएम कैंडिडेट्स। अच्छा, तो यहां पे एससी कैटेगरी को भी 55% में रखा गया है, ठीक है। और फील्ड एक्सपीरियंस का बात करूं तो सेम जो ऊपर में था, ठीक है, वही फील्ड एक्सपीरियंस आपका सिविल के लिए भी है। अब देखिए पोस्ट आईडी 3 है फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, तो यहां पे डिप्लोमा होना पड़ेगा, ठीक है। डिप्लोमा चाहिए आपको 3 इयर्स। अगर आपके पास बी बीटेक है, एमटेक है डिप्लोमा के साथ तो भी आप एलिजिबल नहीं है यहां पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एलिजिबल आप नहीं है, लिखा हुआ है देखिए हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बी बीटेक एमटेक एमई एसेट्रा विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिए। डिसिप्लिन जो है जो मैंने इलेक्ट्रिकल के लिए डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, ये सब है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन का ये सॉरी आपका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन है वो कहीं पे भी चेंज आपका नहीं हो रहा है एक्सपीरियंस का, ठीक है। सिमिलरली अगर सिविल का मैं बात करूं तो यहां पे भी जो सेम था, बस एक ही है कि आपका जो डिसिप्लिन जो आपका क्या बोलते हैं जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ना कि आपका बी बीटेक होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे भी 1 ईयर क्वालिफिकेशन आपका जो एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, सेम जो ऊपर है वही चीज अभी यहां पे भी है, ठीक है। कंपेंसेशन का अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पे कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल के लिए तो आपका पे बैंड जो रहेगा इट विल बी 30,000 टू 1,20,000। हर ईयर आपका 3% इंक्रीमेंट होगा। तो यहां पे जब आप 1 ईयर के लिए रहेंगे तो आपको 30,000 दिया जाएगा प्लस इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंसेस, एचआरए पर्क्स, 35% ऑफ द बेसिक पे। तो नियर अबाउट आपका जो सैलरी रहेगा इट विल बी समवेयर अराउंड 70,000 जो है आपका सैलरी रहेगा इन योर फर्स्ट ईयर। उसके बाद आपको ये वाले स्लैब में प्लेस किया जाएगा 1,20,000 वाले में, ठीक है। तो इनिशियली इट विल बी समवेयर अराउंड 70,000 के आसपास आपका जो है सैलरी रहेगा। और सिमिलरली अगर डिप्लोमा के लिए मैं बात करूं तो यहां पे देखिए 23,000 टू 1,05,000 का यहां पे जो है आपका पे बैंड है। और यहां पे भी जो पे एंड पर्क्स है ये सब सेम है, तो 23,000 प्लस इंडस्ट्रियल
DA, HRA, पर्क्स ये सब जो है आपको दिए जाएंगे। सो योर सैलरी विल बी समवेयर अराउंड 50,000 के आसपास आप लोगों का सैलरी रहेगा जो डिप्लोमा वाले लोग हैं, ठीक है। तो अदर बेनिफिट्स यहाँ पे HRA है 35%, फिर आप लोगों को मोबाइल कॉल्स वगैरह के लिए भी रीइंबर्स किया जाएगा। फिर आपको लीव्स यहाँ पे दिए जाएंगे 12 डे कैजुअल लीव, 10 डेज सिक लीव, 30 डेज अर्न लीव इन अ ईयर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल आपको फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ आप ही को मेडिकल मिलेगा, फिर उसके बाद आपके अगर वाइफ है तो उनको मिलेगा, वाइफ या जो भी हस्बैंड है उनको दिया जाएगा, फिर 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन को भी दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए रिलैक्सेशन एंड कंसेशंस, ये आप लोग खुद से जो भी मैंने बोला है वही है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कुछ पॉइंट्स नहीं है डिस्कस करने के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये 7 स्टेट्स में रजिस्टर किया हुआ है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, तभी आप एलिजिबल है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आप इन 7 स्टेट्स से है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये टेम्पोररी नेचर है और यहाँ पे आपको सबसे पहले NSR नेशनल स्किल रजिस्ट्री में जाके खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में NSR होता है, आप ऑनलाइन वहां पे करके फिर आपको जो है वहां पे अपना बायोमेट्रिक्स देना होता है जाके, ठीक है। तो फील्ड इंजीनियर, फील्ड सुपरवाइजर को जो है पुलिस वेरिफिकेशन भी करके देना पड़ेगा ड्यूरिंग ज्वाइनिंग। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो विद इन 3 मंथ्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर का अगर मैं बात करूं तो जो आपका फील्ड इंजीनियर के लिए डायरेक्ट यहां पे इंटरव्यू होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा और जो एग्जामिनेशन रहेगा इट विल बी प्योरली फॉर सिलेक्शन, ठीक है। आपको मतलब शॉर्टलिस्ट के लिए किया जाएगा, वो आपका कोई भी वेटेज नहीं देगा आपके सिलेक्शन के लिए। जो आपका वेटेज रहेगा दैट विल बी प्योरली योर इंटरव्यू, ठीक है। तो यहां पे लिखा भी हुआ है स्क्रीनिंग टेस्ट इफ कंडक्टेड शैल बी फॉर एलिमिनेशन पर्पज ओनली एंड विल नॉट हैव एनी वेटेज इन फाइनल मेरिट, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट का जो ड्यूरेशन रहेगा इट विल बी 1 आवर, 75 मार्क्स के लिए रहेगा। तो पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन आपका डिसिप्लिन का रहेगा और 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का, और क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है 40% फॉर अनरिजर्व एंड 30% फॉर रिजर्व कैटेगरी रहेगा, ठीक है। तो जो लोग भी शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के बेसिस पे ही लिया जाएगा, देखिए 5th पॉइंट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फील्ड सुपरवाइजर के लिए तो यहां पे एग्जाम है आप लोगों का, ठीक है। एग्जाम यहां पे है, तो यहां पे भी 1 आवर का एग्जाम, यहां पे कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम होगा। तो यहां पे 1 आवर का एग्जाम है जिसमें कि 50 क्वेश्चन आपका डिप्लोमा सिलेबस से पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन आपका एप्टी से पूछा जाएगा। तो यहां पे सब MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेंगे विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। तो फील्ड इंजीनियर में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके पास, ठीक है। तो कंप्यूटर सेंटर्स जो है ईटानगर एंड गुवाहाटी में दिया जाएगा, बाकी जो मैनेजमेंट को सही लगेगा वो वहां पे टेस्ट सेंटर्स रखेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन फीस का अगर मैं बात करूं तो जो पेपर पोस्ट कोड 1 और 2 मतलब फील्ड इंजीनियर के लिए जो है वो 400 और जो फील्ड सुपरवाइजर के लिए वो 300 है, और SC ST PWD XSM इन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी निल है, ठीक है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो नोटिफिकेशन का लिंक, साथ ही कहां पे अप्लाई करना है ये लिंक मैं आप लोगों को डायरेक्टली दे दूंगा। ये वाला जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन का है डायरेक्टली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख जाएगा। अब आपको कैसे रजिस्टर कैसे करना है, तो आपका मोबाइल ID और ईमेल से आपको जो है आपको रजिस्टर करना है, साथ ही आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से पढ़िएगा, अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो यहाँ पे बाकी जो है नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस है। अब अगर मैं बोलूं कि एडमिट कार्ड, तो ये सब जो है आपके मेल ID पे और फोन नंबर पे आपको भेजा जाएगा। तो यहाँ पे बार बार लिखा हुआ है कि ये 7 स्टेट से ही जो है कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बाकी स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो लास्ट डेट और इंपॉर्टेंट जो डेट्स है ये बात करूं तो देखिए ओपनिंग 11 मई को हुआ है और क्लोजिंग डेट 1 जून को है, ठीक है। कट ऑफ डेट भी इसी दिन को, जो आपका जो भी अपर एज लिमिट, पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब का लिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू का डेट अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, ये बाद में आपको नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ये जॉब में इंटरेस्टेड है तो प्लीज आप लोग जल्दी से फिल कर लीजिएगा।
और अगर जॉब नोटिफिकेशन सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।